अनिल बने रहिएगा आप हमारे साथ। ये लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंदिर प्रांगण की तरफ बढ़ते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हाथ हिला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दोनों तरफ जो लोग खड़े हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीरें। धर्म ध्वजा के पुनर्स्थापना का पावन अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त लाइव आपको दिखा रहे हैं। सीधे अयोध्या से तस्वीरें आप तक पहुंचा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त अयोध्या में पहुंच गए हैं और दोनों तरफ आप देख रहे हैं लोग जो खड़े हुए हैं पीएम मोदी का वहां पर स्वागत करने के लिए, हाथों में पुष्प लेकर के, थाली लेकर के आरती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में क्या बड़े क्या छोटे बच्चे सब लोग वहां पर पारंपरिक रूप से पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। और बहुत बड़ी बात यह है अयोध्या के लिए, अयोध्या वासियों के लिए कि देखिए प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद ये दिन आया है कि राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण आज होना है। और राम मंदिर की ये धर्म ध्वजा प्रतीक है सनातन की, सनातन के उस पावन पर्व की प्रतीक है जहां पर भगवान राम लला विराजमान है। और पीएम मोदी की तस्वीरें उनके काफिले की आपको दिखा रहे हैं। दोनों तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं खड़ी हैं। 8 जोनों में बांटा गया है। करीब जो जानकारी मिल रही है कि 1 किलोमीटर लंबे रामपथ को 8 जोन में बांटा गया है। पीएम मोदी राम जन्मभूमि तक 1.5 किलोमीटर का रोड शो कर रहे हैं। वही रोड शो चल रहा है इस वक्त। आपको टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं पीएम मोदी की स्वागत कर रही हैं और हाथों में पारंपरिक थाली है, आरती और फूल मालाएं लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर स्वागत किया जा रहा है। और कुछ ही क्षणों में मंदिर परिसर में जहां पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अनिल, तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं दर्शकों को। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और स्वागत के लिए तमाम लोग वहां पर खड़े हुए हैं, वहां की जनता खड़ी हुई है। और जैसा लग रहा है कि फिर से एक राम मंदिर का वो भव्य समय जो 673 दिन पहले हमने देखा था, रामलला विराजमान हो रहे थे, वही आज जीवंत हो उठा है। बिल्कुल, हर कोई इस पल को जीना चाहता है, हर कोई इस पल को बेहद करीब से महसूस करना है। कोई कैमरे में कैद कर रहा है तो कोई मोबाइल में कैद कर रहा है। मैं कुछ तस्वीरें आपको और दिखाऊंगा कि जिस तरह से उत्साह है लोगों का, कितना भव्य उत्साह है, वो तस्वीरें आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि लोगों ने अपने अपने भाव कैसे प्रकट किए हैं अपने आराध्य भगवान श्री राम के प्रति। देखिए कि म्यूरल बनाया गया है, रेत से बनाया गया ये म्यूरल देखिए कितना खास है, जिसमें प्रधानमंत्री और मोहन भागवत और साथ ही साथ राम मंदिर का स्ट्रक्चर और भगवान श्री राम की प्रतिमा बनाई गई है। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना खूबसूरत पल है ये और कितनी तैयारियां हैं और किस तरह से लोग अपने अपने भाव को यहाँ पर समर्पित करते नजर आए। देखिए मंदिर का स्ट्रक्चर, प्रधानमंत्री की तस्वीर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीर और एक मंदिर का खूबसूरत स्ट्रक्चर। हालांकि इसको बंदरों ने थोड़ा वो इस पर कूद करके इसको थोड़ा हल्का सा वो कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको तो मैं तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ऊपर से इस मंदिर पर देखिए धर्म ध्वजा फहराते इसमें एक खूबसूरत प्रयास किया गया है कि इसको खूबसूरती से बनाया जाए। हम अपने जो इंडियन दर्शक उनको दिखा रहे हैं कि कितना ये खूबसूरत प्रयास किया गया है और किस तरह से यहाँ पर तैयारियां हैं। हर चीज को बहुत अच्छे से जीवंत करने का प्रयास किया गया है, चाहे वो यहाँ के कलाकार हों या यहाँ के स्थानीय निवासी हों या हर राम भक्त जो राम से आस्था रखता है, वो हर कोई राम से जुड़ना चाहता है, हर कोई राम के रंग में रम जाना चाहता है। जिस तरह प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, बिल्कुल हूबहू तस्वीर एकदम उस वक्त की लग रही है जिस तरह भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद जब अयोध्या आए होंगे तो कितना उत्साह रहा होगा। बिल्कुल उसी उत्साह के रंग में लगी अयोध्या आज पूरी तरह से उत्साह से लबरेज नजर आ रही है। तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर ये रेत है जो मुट्ठी में नहीं रुकती, उससे ये तस्वीरें बनाई गई हैं। मंदिर की खूबसूरत आकृति और उस आकृति के ऊपर मंदिर के शिखर पर देखिए धर्म ध्वजा का किस तरह से एक इसमें भी देखिए ओम का निशान बनाया गया है, सूर्य की आकृति बनाई गई है, कोबेदार वृक्ष बनाए गए हैं। जिस तरह से मंदिर के शिखर पर थोड़ी देर बाद फहरेगा, यहाँ पर रेत से बनाया गया है। एक खूबसूरत प्रयास है इनका, एक अच्छा एहसास है हर राम भक्त के लिए कि किस तरह से तैयारियां मुकम्मल हैं और कितनी व्यापक उत्साह है लोगों में कि इस पल को वो कितनी करीब से जिए,
कितने अच्छे से जिए। देखिए तस्वीर जो देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की तस्वीर एक रेत से बनाई गई है, जो रेत मुट्ठी में नहीं रुकती, उससे एक खूबसूरत प्रयास कलाकार ने कितना जीवंत करने का प्रयास किया है, रंग भरने का काम किया है कि इन तस्वीरों को देखा कर यहाँ पर जो दर्शक आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, एक अपना एक भाव प्रकट करने का प्रयास किया गया है। और वही तस्वीरें जो हमारे इंडियन दर्शक उनको हम दिखाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। जी अनिल, ये सिर्फ पताका नहीं है, और यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही है अपने ट्वीट के माध्यम से कि देखिए सिर्फ पताका नहीं है, ये आत्मबल का प्रतीक है। जरा विशेषता बताइए, अनिल, इस धर्म ध्वजा की क्या विशेषताएं हैं, क्या इसकी सांस्कृतिक समागम है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं। जरा ये बताइए, इनके रूट्स के बारे में बताइए, कब तक पहुंच जाएंगे? बिल्कुल मैं धर्मध्वज के बारे में आपको बताऊं कि ये बहुत ही इसका पौराणिक महत्व है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये देवताओं के होने का प्रतीक होता है कि यहाँ पर ईश्वर साक्षात निवास करता है। जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं उसका नाश होता है इस धर्मध्वजा की वजह से। विजय, साहस और धर्म का प्रतीक होता है ये जो धर्मध्वज है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि जब महाभारत युद्ध हो रहा था उस वक्त अर्जुन के रथ पर जो पताका लगाई गई थी उस पर हनुमान जी अंकित थे। इसलिए जब वहां पर आगे सामने से जब बाण मारा गया तो रथ का कुछ भी विशेष नहीं हुआ, जबकि अर्जुन ने जैसे बाण मारा अगले का रथ पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया। ये धर्मध्वज की कहानी है। आपको बताते थे ये हवा के साथ जिस तरफ भी लहराता है उस तरफ से जो नकारात्मक शक्तियां उनका समन होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, साथ ही साथ ऐश्वर्य वहां पर निवास करता है। साथ ही साथ आपको बताते चले उन्नति और विकास का द्योतक है ये जो धर्मध्वजा है। साथ ही साथ बताया जाता है कि जब पहले कहीं युद्ध होता था या कहीं बड़े संग्राम होते थे तो वहां पर जब विजय श्री होती थी तो वहां पर धर्मध्वजा फहराया जाता था। बिल्कुल हूबहू वही तस्वीरें आज जो 550 वर्षों के संघर्ष के बाद, इंतजार के बाद जो ये शुभ घड़ी लोगों को मिली कि आधारशिला रखी गई मंदिर की, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई और आज ये शुभ घड़ी की धर्मध्वजा फहराई जाएगी। अभिजीत मुहूर्त है जब इस मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा फहराई जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से भगवान श्री राम का जन्म दोपहर में हुआ था उसी वक्त देखिए अभिजीत मुहूर्त में मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा फहराई जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको बता दें कि अयोध्या आज पूरी तरह से उत्साह से लबरेज है। करीब 1 किलोमीटर का वो सफर होगा जहां पर रोड शो करेंगे देश के प्रधानमंत्री। हर कोई जुड़ना चाहता है, हर कोई देखना चाहता है, टूट पड़े सभी लोग। उनको देखते हुए एक चौपाई याद आती है कि जो जैसे तैसे उठ धावें, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावें। हर कोई उस पल को जीना चाहता है, हर कोई वहां पर पहुंचकर उनका दीदार करना चाह रहा है। जी अनिल, बिल्कुल आपने रामचरितमानस को चरितार्थ कर दिया है। आप एक एक श्लोक आपको याद है ऐसा लगता है, और जिस तरह से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी दिखा रही हैं कि जीवंत उदाहरण है। आज भी राम प्रासंगिक हैं और भगवान श्री राम एक बार फिर से अपनी प्रजा की रक्षा के लिए वहाँ पर तत्पर हो गए हैं। 8 जून में बांटा गया है पूरी तरह से अयोध्या में। क्या विशेषताएं हैं इसमें जो 8 जून में इस वक्त बांटा गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत महिलाएं कर रही हैं, स्वयं सहायता ग्रुप की महिलाएं भी हैं इसमें। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अयोध्या पहले ही सुरक्षित जोन में होती है क्योंकि अक्सर जिस तरह से आतंकी के मंसूबे होते हैं अक्सर नाकाम होते नजर आए हैं, उसको लेकर अयोध्या पहले से ही तैयार होती है। लेकिन जब बात होती है किसी वीवीआईपी की और अगर बात हो देश के प्रधानमंत्री, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा सुदृढ़ कर दी जाती है और भी ज्यादा चाक चौबंद कर दी जाती है। 7 जोन में बांटा गया है और उसी के साथ साथ ये भी ख्याल रखा जा रहा है कि जो श्रद्धालु पहुंचे हैं उनको कहीं किसी भी तरह से असुविधा ना हो। कुछ लोग जुड़े हैं, मैं उनसे जुड़ूंगा। मैम कहाँ से हो आप? मैं पटना से आई हूँ, बिहार से। मैं आज बारात वालों को निमंत्रण देने आई हूँ हमारे यहाँ आने के लिए। अच्छा, सीता मैया के यहाँ आने। जनकपुर से आए हैं आप? तो देखिए जनकपुर से आए हैं, मतलब हाँ। जनकपुर हमारे एरिया में। अच्छा, आगे थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। तो अब आज राम विवाह भी है और भगवान श्री राम के ससुराल से आप आए हैं। कितना उत्साह है क्योंकि आज जो सीता जी का वो महल बनकर तैयार हो गया है। जी बिल्कुल, बहुत उत्साहित है हम लोग और वहाँ भी हमने सारी विवाह की जो रस्में हैं वो वहाँ भी हम लोग पूरी कर रहे हैं। और यहाँ मैं बाकायदा आई हूँ कुछ प्रतिनिधित्व अपने राज्य का करने, सीता माँ के घर का करने और यहाँ से बारात को सादर के साथ
लेकर जाएंगे। अच्छा, हर अभिभावक को, हर माता पिता को, हर भाई बहन को एक चिंता होती है कि मेरी बेटी जो है वो टेंट में रह रही है। आज वो बेटी टेंट से राजमहल में पहुंची है और राजमहल बनकर तैयार हो गया है, तो सबसे ज्यादा उस बेटी के परिवार वालों को खुशी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब परिवार जो भी अपनी बेटी को सौंपते हैं दूसरे घर में, उनके साथ यही रहती है कि हमारी बेटी खुश रहे, और अपनी हैसियत से बड़ी हैसियत में हम लोग चाहते हैं कि अपनी लड़की का विवाह करें। तो इस तरह से अगर उनको कुटिया से निकल के राजमहल मिल रहा है तो ये हम सब के लिए सम्मान की बात है, बहुत गर्व की बात है, और बहुत हम सब सुरक्षित महसूस करेंगे। आपके कुछ गाया भी जाता है पाहुन के लिए, जी। मैं चाहूंगा 2 शब्द वो भी आप गुनगुनाएं, क्योंकि वक्त ही ऐसा है, पाहुन के यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल। मैं गाती तो नहीं हूँ, बट हमारे यहाँ स्वागत करते हैं कि मिथिला का कण कण खिला, राम जैसा वर मिला। मिथिला का कड़कड़ खिला, राम जैसा वर मिला। भैया आप भी मिथिला से ही हैं? हाँ, मैं पटना से हूँ। पटना से। कितना सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज कई मुहूर्त हैं। एक तो भगवान श्री राम का विवाह, दूसरे धर्म ध्वजा शिखर पर फहराना, तीसरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक क्षण को और ज्यादा जीवंत करने के लिए पहुंचे हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ पर 2019 में आया था और आज 6 साल के बाद आया हूँ, तो 6 साल में बहुत ज़्यादा चेंज दिखने को मिल रहा है ना। ये आज आधुनिकता और परंपरा का एक संगम नगरी अयोध्या लग रही है। आज आधुनिकता भी है, पूरा आप चले जाइए रामपथ देखिए तो लगेगा कि एकदम मॉडर्नाइजेशन हो गया है, और यहाँ के पुराने मकान को देखिएगा तो लगेगा कि परंपरा का अभी भी प्रतीक यहाँ पर है। तो ये दोनों में सामंजस्य बना करके रखे मोदी और योगी जी, इसके लिए उनको धन्यवाद है, और इसी तरह से आगे यहाँ के बढ़ाएं यहाँ के। तो मैडम एक बार मैं फिर से जुड़ूंगा आपसे। आज विवाह और आप जानकी जी के यहाँ से आई हैं और कई ऐतिहासिक क्षण हैं, तो इनको कैसे जीवंत करेंगे आज, और क्या विशेष होने जा रहा है? क्योंकि आप जब माता जानकी के यहाँ से आए हैं, राम विवाह, तो आज क्या खास होने वाला है आपकी तरफ से? हम लोग यहाँ जो रिचुअल्स होते हैं शादी में, उसकी तैयारियां पूरी हो रही हैं। पिछले 5 दिन से वहाँ विवाह उत्सव मनाया जा रहा है मिथिला में। मटकोर पूजा हो गई है, आज बारात आगमन है। बारात आगमन से पहले सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है ताकि हमारी बेटी जो है वो खुश रहे। तो वो सारी देवी देवताओं की पूजा हुआ है। पूरे गांव और समाज के जो लोग हैं, पूरे बिहार के लोग, वो हर अपने अपने घर में ऐसा लग रहा है जैसे उनकी खुद की बेटी की शादी है। इस तरह से वो उत्सव को मना रहे हैं। अच्छा, अयोध्या में अगर बात की जाए विवाह उत्सव की, कैसी तैयारियां हैं? दुल्हन तरह सजी हुई है अयोध्या। जी, मैं बिल्कुल मैं जायजा लेने ही आई थी कि वर पक्ष की तैयारियां कैसी है, वो कितनी की संख्या में आ रहे हैं। तो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर अयोध्या भी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी है। लोग काफ़ी उत्साहित हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आ रहे हैं। आज ध्वजारोहण हो रहा है, तो ये सारा माहौल काफ़ी उमंग उत्साहपूर्ण है हम सब के लिए। वरपक्ष को देखने आए थे कि वरपक्ष कितना तैयार है। तस्वीरें देखिए, होता नहीं कि एक बेटी के लिए जो होता है, स्नेह होता है, वही चीजें। और देखिए किस तरह से आज जिस तरह से विवाह है, जानकी जी के यहाँ से यानी माता सीता के यहाँ से चलकर आई हैं, देखने के लिए अयोध्या का उत्साह, उमंग, कितनी तैयारी है अयोध्या के, और देखिए किस तरह से उत्साहित हैं इस खूबसूरत तैयारियों को देखकर। जी बिल्कुल अनिल, ये अद्भुत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं दर्शकों को लगातार ग्राउंड जीरो से। एक तरफ दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे बढ़ रहा है अपने गंतव्य की ओर, और पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए लोग वहां पर मौजूद हैं। आज आम लोगों के लिए अनिल, आज आम लोगों के लिए दर्शन बंद रहेंगे, जो जानकारी मिली है मंदिर प्रबंधन की तरफ से। बिल्कुल, 24 तारीख की देर रात्रि से यानी 9 बजे से दर्शन का कार्य बंद कर दिया गया है। जो श्रद्धालु हैं उनसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय ने स्पेशली आग्रह किया था कि 25 को दर्शन, चाहे वीआईपी हो वीवीआईपी हो, उनका पूरी तरह से कोई भी पास मान्य नहीं होंगे, कोई भी आम दर्शन नहीं होगा। जिसको निमंत्रण दिया जा रहा है उस विशिष्ट आयोजन के लिए केवल वही उसमें शामिल हो सकता है। तो इस नाते आज राम मंदिर में जो दर्शन की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से बंद है, क्योंकि वहां पर अनुष्ठान चल रहा है। एक प्रोटोकॉल है देश के प्रधानमंत्री का, उसका भी पालन किया जा रहा है, और इसीलिए आज दर्शन पूजन बंद है। हालांकि निवेदन पहले ही ट्रस्ट द्वारा किया गया था कि कोई भी श्रद्धालु यहाँ न, क्योंकि भावनाएं आहत होती हैं, मन थोड़ा विचलित होता कि हम अयोध्या आए भी और दर्शन नहीं कर पाए। जो लोग पहुंचे भी हैं उनका कहना है कि ये मेरा सौभाग्य है कि बेशक आज दर्शन मुझे नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक क्षण का मैं
साक्षी बन रहा हूं। इस ऐतिहासिक पल को मैं बेहद करीब से देख रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको देखकर वो उत्साहित वो करेंगे। मैं इंतजार कर लूंगा, जिसके लिए 550 वर्ष इंतजार किया। एक रात की बात है, मैं कल दर्शन कर लूंगा, लेकिन इस पल को मैं देखना चाह रहा था। जी की प्रतीक है। ट्रस्ट ने कई लोगों को न्योता भी, निमंत्रण भी दिया है। अनिल, बिल्कुल, जिसको निमंत्रण दिया है वो सभी लोग मंदिर में पहुंच, उनको भी एक समय सीमा दी गई थी कि आप 9 बजे तक सभी हर कीमत में आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि सुरक्षा के जो इंतजाम हैं, कौन-कौन सी उनको हस्तियां कई लेयर मौजूद से हैं? गुजरना था, जो उनको निमंत्रण पत्र दिया था। जी, अगर बताऊं आपको तो देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ यहाँ पर सरसंघचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पर मौजूद हैं, और भी तमाम वीवीआईपी मौके पर पहुंच रहे हैं, जिनका सिलसिला लगातार जारी है। और वो सभी लोग इस पल को बेहद करीब से देख रहे हैं, वो महसूस करना चाह रहे हैं। और शायद यही वजह जो सभी लोग पहले से ही मंदिर में पहुंच चुके हैं, बस उस शुभ घड़ी के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री रोड शो के बाद मंदिर में प्रवेश करेंगे और उनको बेहद करीब अपने पास पाकर वो सभी लोग और भी ज्यादा आनंद का अनुभव करेंगे। अच्छा, भंडारे की भी व्यवस्था की गई है, प्रसाद की व्यवस्था की गई है। अनिल, उसके बारे में क्या व्यवस्थाएं हैं या क्या जानकारी मिली है ट्रस्ट की तरफ से? देखिए, भंडारे रामनगरी अयोध्या तो भंडारे अक्सर चले करते, लेकिन जो अंदर जिनको निमंत्रण दिया गया है उनके लिए पूरी खाने पीने सब्जी, की बहुत जलेबी, ही सुगम और बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था की गई। साथ ही साथ हाँ। देखिए, जो कहते नहीं, एक तो राम विवाह है, विवाह के मौके पर ऐसे तमाम पकवान बनाए जाते हैं, तमाम चीजें परोसी जाती हैं अतिथियों को, लेकिन जिस तरह से ये अनुष्ठान भी है उसको देखते हुए मंदिर में जो जिनको निमंत्रण दिया गया है उनके लिए खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो वहीं पर अगर मैं अयोध्या नगर की बात करूं तो जो श्रद्धालु हैं उनके लिए कई जगह भंडारे भी चल रहे हैं, क्योंकि राम विवाह दूसरा ऐतिहासिक क्षण, तो ऐसे में वो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, वो लोग भी इस पल को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो पल है ये बहुत खास है। कुछ लोग और पहुंचे हैं, इनकी मुस्कुराहट देखकर मैं इनसे बात में करना चाहूंगा। क्या नाम है भैया आपका? बबलू दास जी। बबलू दास जी, कहाँ से आए हैं आप? गया जिला से। गया जिले से आए हैं। कब पहुंचे अयोध्या? कल 24। एक राज की बात बताओ, कैसी लग रही है अयोध्या? बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छा। 20 साल पहले हम आए थे। हाँ। 20 साल पहले इधर वो उतना अच्छा नहीं थे अच्छा, जितना आज है। आज प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, रोड शो चल रहा है उनका, मंदिर शिखर पर धर्म ध्वजा भी फहराई जाएगी, तो कितना अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं इस मौके पर अयोध्या पहुंचे हो आप? बहुत अच्छा, देखने के लिए तो आए हैं कि देखने के लिए आए हैं। जी। तो कैसी लगी अयोध्या? बहुत अच्छा, पहले से। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। दिन से शौक था कि मोदी सरकार के देखे, आज ये मौका मिल गया है। मौका मिल गया है। हाँ, अब हम यही चाहते हैं कि देख लें एक बार। अच्छा, कभी देखे नहीं है, बस नाम ही नाम सुने, मतलब मोबाइल में तो देखते हैं। आज ये भाग्य है कि रियल में देखने को और यह अयोध्या धाम घूमने का मौका मिला है। अच्छा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो ये योगी नाथ जो सरकार यहाँ के हैं उनको तो हम सलाम करते हैं, जो ये इतने अच्छे काम किए इन्होंने यहाँ। अच्छा। हम यही चाहते हैं कि हर जगह ये काम होना चाहिए। अच्छा, आपने त्रिशूल ले रखा है, बिल्कुल चंडी का रूप बनी हुई है आप। ये त्रिशूल लेने की क्या वजह है? ये नहीं है, चंडी का रूप नहीं है, ये हमारे पापा के हैं, जो उनको हाथ दुख गया तो मैं पकड़ लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बात में, कहाँ कहाँ घुमा आपने अयोध्या? अभी तो अयोध्या जी हम लोग रात को उतरी हूँ, तो मैंने मठ पे रुकी और उसके बाद अभी हम लोग स्नान के लिए निकले। सजी धजी अयोध्या कैसी लग रही? सबसे पहले ये बता दो। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, इतनी सिक्योरिटी गार्ड ये सब चीज अच्छे दे रखे हैं। इतना होना चाहिए हर जगह पे, ताकि किसी को दिक्कत ना हो कुछ में। हम तो यही चाहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चिमटा कहते हैं शायद। क्या कुछ गाते बजाते भी है? मुझे लग रहा है गाते बजाते भी। गाते बजाते। चिमटा मैंने हाथ में देख लिया, मैं समझ गया कि आप गाते बजाते। इधर आ जाइए फिर, क्योंकि आपसे दिल की बातें करनी है। क्या गाएंगे? रामनगरी अयोध्या पहुंचे आप, इधर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। अयोध्या नगरी में आए हैं तो हमारा गुरु आश्रम भी हमारा यही है, रविदास मठ है। अच्छा, वहीं से गुरु सीख लिए हैं। कुछ गाइए फिर। चिमटा लिए हैं, ऐसे सुना सुना मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा कुछ गाइए। हाँ। गुरु जी का अभी गाना अभी तो का है, नहाया धोया नहीं है, जा रहे हैं नहाने धोने। अच्छा, बगन है तो नहीं गाएंगे? नहीं। अच्छा, ये परंपरा। एक भैया रुकिए, इधर आइए, इधर आइए आप। देखिए, ध्वजा लिए जा रहे हैं, खोलिए इसको। हाँ, लपेटिए मत, क्योंकि आज धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। ये देखिए, धर्म ध्वजा फहराई जा रही है। जो श्रद्धालु पहुंचे वो भी ध्वजा लेकर पहुंचे हैं, और देखिए किस तरह से मोदी बाबा योगी की। ये तो कहाँ ले जा रहे हैं? ये हम ये अपने घर को ले जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? हम बहराइच से आए हुए हैं। बहराइच से। कितना उत्साह है, कितनी याद तैयार है? बहुत ज्यादा हम उत्साहित हैं, और हम अपने योगी बाबा को और मोदी बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं
कि हमारे राम जी की और भोले बाबा की, हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे, सदैव बनी रहे। उन्होंने हमारे हिंदू समाज के लिए जो कार्य कोई नहीं कर सका अभी तक, वो कार्य उन्होंने करके दिखाया है। हाँ, हम उनकी सराहना करते हैं। आप भी आइए भैया, आपने भी धर्म ध्वजा ले रखी है, मुस्कुराए जा रहे हैं माथे पे टीका। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन कुमार। पवन तनय बल पवन समाना। कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। कहाँ कहाँ देखा आपने? अरे प्रभु श्री राम के कल दर्शन किए हैं, हाँ। गए हनुमानगढ़ी प्रसाद चढ़ाए हैं। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी तैयार है अयोध्या? अरे बहुत। अच्छा, आज देश के प्रधानमंत्री भी आए हैं, रोड शो हो रहा है उनका। जी जी देखा आपने? जी नहीं देखा। जा रहे हैं देखने? अरे अब घर को जा रहे हैं। अच्छा, अयोध्या कितनी सज धज कर तैयार है ये बताइए, क्योंकि आज राम विवाह भी है और मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा भी फहराई जाएगी। आप भी ध्वजा लेकर जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है जी। तो ये तस्वीरें हैं, हर कोई उत्साहित है, हर कोई आनंदित है, तमाम रंग है अयोध्या के। यूं लग रहा है जैसे इंद्रधनुष के 7 रंगों को अयोध्या भेज दिया गया हो। यूं लग रहा है आज स्वयं विश्वकर्मा जी पहुंचे हैं अयोध्या का अद्भुत श्रृंगार करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, और देखिए धर्म ध्वजा का वर्णन हर जगह हो रहा, हाथों में सबके धर्म ध्वजा है। धर्म ध्वजा में चिन्ह जो है उसका भी बहुत इस वक्त लगातार सोशल मीडिया पर जिक्र हो रहा है और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। कोविददार कचनार वृक्ष लगाया गया है, इक्ष्वाकु वंश का प्रतीक है इस पर, जिस वंश से प्रभु श्री राम आते हैं इक्ष्वाकु वंश में। सूर्य और ओम इसमें प्रतीक के चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किए गए और 42 फीट ऊंचा 161 फीट ऊंचे शिखर पर स्थापित होने जा रहा है। अपने आप में ये अद्भुत है ये धर्म ध्वजा, जिसकी विशेषता लगातार हम बता भी रहे हैं दर्शकों को नीचे ग्राफिक्स के जरिए। अनिल जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो शिखर की ऊंचाई है जहां पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी वो 205 फीट ऊपर है। अच्छा अनिल, जहां पे आप खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला चल रहा है, अनिल आप कहां पे खड़े हैं और पीएम मोदी का काफिला कहां से गुजर रहा है? बस मेरे कुछ ही दूरी पर है जो प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो दर्शक, क्योंकि वहाँ पर एक प्रोटोकॉल है, कुछ दूरी पर रोक दिया गया है सबको, क्योंकि वहाँ पर जयमर भी लगा हुआ है। तो ऐसे में हम लता मंगेशकर चौक पर हैं। उस चौक की खूबसूरती आप तस्वीर में भी देख पा रहे हो, किस तरह से खूबसूरती से यहाँ पर लग रहा है जैसे साक्षात इंद्रधनुष के रंगों को यहाँ पर लाकर इसमें नूर भर दिया गया हो। हर कोई पहुंच रहा है, यहाँ पर सेल्फियां ले रहा है। हर कोई यहीं से उस पल को जीना चाह रहा है जिसके लिए उन्होंने न जाने कितना इंतजार किया, और आज वो सभी लोग पहुंचे हैं। कोई सेल्फी ले रहा है, तो कोई कैमरे से फोटो खिंचवा रहा है। कुल मिलाकर हर कोई जुड़ना चाह रहा है इस ऐतिहासिक कार्यक्रम से। जी बिल्कुल, और इस पर कई सारी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। आपके पीछे हम देख पा रहे हैं बहुत लोग उत्साहित हैं। बात कीजिए जरा अनिल, लोगों से उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग। एक शख्स आपके कैमरे के पीछे वेव करते हुए जा रहे हैं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? पूजा मौर्य। पूजा जी, कहाँ से आई हो आप? मैं आई हूँ गोंडा से। गोंडा से आई हो। अयोध्या सज धज कर कैसी लग रही है? बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिल रहा है। अच्छा जी। आज ऐतिहासिक क्षण है, भगवान श्री राम का विवाह भी है और मंदिर शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जा रही है। ऐसे मौके पहुंचो, इस खुशी में मुझे बहुत खुशी मिल रही है। लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ से घर ही न जाऊँ। अच्छा लग रहा है कि यहाँ से मैं घर ही जाऊँ। इतनी खूबसूरती यहाँ पर, इतनी तैयारियां हैं। बच्चे को लेकर आई हैं, मैं उनसे भी जुड़ूंगा। मैम अरे इधर आइए, कहाँ भाग रही हैं आप? देखिए लोग उत्साहित हैं, लेकिन कुछ लोग जो ग्रामीण अंचल से आए हैं वो कैमरे से भाग भी रहे हैं। क्योंकि उत्साह तो है, लेकिन जो गांव की एक परंपरा है, मर्यादा है कि हम पल्लू में रहेंगे या हम सामने नहीं आएंगे, वो परंपरा का भी निर्माण वो लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, वो नेता, आज उन नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उन नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं अनिल सामने आ गई हैं, जैसे उमा भारती, विनय कटियार, जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण और उसके आंदोलन में अहमी और महती भूमिका निभाई थी। उमा भारती कह रही हैं कि अब फूल बरसेगा, अब गोली नहीं बरसेंगे। विनय कटियार कह रहे हैं डरपोकों के बीच में मैं जो है, तमाम ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। डरपोके के बीच में मैं नहीं जाता और तमाम ऐसे बयान इस वक्त चर्चाओं का विषय बने हुए। लेकिन ये चित्र, ये अनुभव इस वक्त अलग ही है जो हम दिखा रहे हैं और आप लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। अनिल देखिए, जो राम मंदिर से देखिए, जो भगवान श्री राम से लगातार जुड़ा रहा है, जो मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा है, जो इस राम के मंदिर से जुड़ा रहा है और लगातार संघर्ष करता रहा है, सतत संघर्ष करता रहा है, आज जब उसकी पूर्णता हो रही है, उनका जो बलिदान था वो आज सार्थक हो रहा है। तो ऐसे में हर कोई आनंदित है, हर कोई उत्साहित है।
तमाम प्रतिक्रिया आएंगी कि कितना उत्साह है, कितना उमंग है। और बिल्कुल जो आपने बताया कि उन लोगों की प्रतिक्रियाएं, तो जाहिर सी बात है कि इस अयोध्या ने वो भी समय देखा था जब यहाँ पर खून की होलियां खेली गई थी। तमाम कारसेवकों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी थी इसी मंदिर के लिए। उनके जो घर वाले थे, उनके जो परिवारजन थे, वो उनकी आंखों में भी एक लालसा थी कि जो उनके बच्चों ने बलिदान दिया, जो उनके परिवारजनों ने बलिदान दिया है, वो सार्थक हो और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो। तो आज उनकी आत्मा भी वहां से धन्यवाद करेंगे भगवान श्री राम का कि जिसके लिए उन्होंने बलिदान किया वो आज सार्थक हुआ और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। तो तमाम कलेवर हैं अयोध्या के, तमाम तस्वीरें हैं जिनको हम लगातार अपने जो इंडियन दर्शक उनको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दूर दराज से चलकर आए हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास कर। मैम कहाँ से आई हो आप? हम अहमदाबाद से आए हैं। अहमदाबाद से आई हैं, अयोध्या आई हैं। कितना सौभाग्य, कितना खुशनसीब। और अयोध्या की आबो हवा ने कैसे स्वागत किया आपका? अरे बहुत अच्छा है, हम लोग इतने अच्छे समय पे आए हैं जब प्राइम मिनिस्टर सर यहाँ पर आए हैं। हम ये समय पे हैं जहाँ पे भीड़ कम है और मजा बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा, ऐतिहासिक क्षण आज भगवान श्री राम का विवाह भी है, मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण भी है और देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौके मौजूद हैं। यस हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल लगा पड़ा है जो कि सबके लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सर आए हैं। आज अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को। सर आज के पल को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि बड़ी आज क्या है, दिवाली जैसा ही माहौल लग रहा है यहाँ पे। इतना मजा आ रहा है, इतनी खुशी हो रही है। हमारा क्या प्राइम मिनिस्टर भी इतने अच्छे हैं कि दिवाली जैसा माहौल बना देते हैं जहाँ भी जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। सजी धजी संवरी सी अयोध्या कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम दिवाली जैसा ही माहौल लग रहा है। एकदम दिवाली जैसा माहौल लग रहा है क्योंकि पल ही ऐसा है, वक्त ही ऐसा है कि हर कोई इस पल को जीना चाहता है, इस पल को खूब अच्छे से महसूस करना चाह रहा है। और शायद यही वजह है जो यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं और वो सभी लोग इस पल को जीना चाह रहे हैं। एक हमारे साथ महाराज जी भी हैं, मैं उनसे भी जुड़ूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि कितना खूबसूरत पल है और किस तरह से और लोग अपने इसको जीना चाह। भाई ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी कीजिए बात अनिल जी। कहाँ से आए हैं आप? खलीलाबाद से। खलीलाबाद से आए हैं। अयोध्या कैसी लग रही है आज? बहुत अच्छी लग रही है। बाबा क्या कर, बाबा मेरे साथ में मौजूद। बाबा इधर आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए। एक उम्र हो चली है बाबा की, न जाने कितनी पीढ़ियां इस उम्मीद में आज ईश्वर के यहाँ पहुंच गई जो आज राम से नहीं जुड़ना चाह रहे हैं। क्या नाम है माता जी आपका? रासमणी देवी। कहाँ से आई हो आप? हम उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा से आई हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बिल्कुल गाना सुनाएंगे आप? गाइए गाइए। बिल्कुल गाना नहीं, हम राम जी का दिल की बात करना चाहते हैं। नहीं, राम जी का आज शादी का मतलब गाना सुनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। अनिल बने रहिएगा आप हमारे साथ।